नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी। नमस्कार सर, दिन प्रतिदिन कावड़ियों ने तो बहुत ज्यादा हद पार कर दी है। हाल ही में अभी हरियाणा में एक स्कूल की वैन को पलट दिया गया कावड़ियों के द्वारा। वो तो बच्चे दूसरी वैन में बिठा दिए ड्राइवर ने। क्या कहेंगे आप, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये अभी कुछ भी गलत नहीं है। योगी बाबा ने इनको खुली आज़ादी दी हुई है। उनके सख्त ऑर्डर है कि कोई पुलिस इनको हाथ नहीं लगाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जब तक देश का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा तब तक इनको समझ में नहीं आएगी। योगी बाबा आराम से सोए हुए हैं इनको परमिशन देके। जैसा कि आपने देखा होगा कि बरेली के अंदर कावड़ियों का जो रूट था, उन्होंने जानबूझ के अपने रूट को चेंज किया, मुस्लिम इलाके में जाने की कोशिश की और अभद्र वहां पर इन्होंने नारे शुरू किए। एसएसपी साहब को गलत लगा तो उन्होंने इनका रूट चेंज किया कि जो आपका रूट है निर्धारित रूट पे आप जाइए और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप ना करें। उनको समझाने लगे तो 4 घंटे बाद ही योगी बाबा ने उनका ट्रांसफर करा दिया वहां से। तो फिर पुलिस वाले भी क्यों पंगा लगे? पुलिस पिट रही है। कल देखो गाजियाबाद में चौकी में घुस के, पुलिस की चौकी में घुस के तोड़फोड़ करना इतना आसान काम है क्या? अब हम ये देखेंगे कि इनके पास बुलडोजर कब तक पहुंचेगा, क्योंकि उनका नाम तो बुलडोजर बाबा है। ऐसे लोगों में दूसरे समुदाय के लोग अगर एक भी पत्थर मार देते हैं तो पूरी कॉलोनी को साफ कर देते हैं बुलडोजर से कि पूरी कॉलोनी ने पत्थर मारा है। यहाँ तो गुंडों की कोई हद ही नहीं है। गुंडागर्दी की हद खत्म हो गई है। देश का पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया इन लोगों ने। देश की कानून व्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया है। उसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है क्योंकि योगी बाबा सोए हुए हैं। अब जब तक योगी बाबा सो के नहीं उठते हैं तब तक कुछ भला नहीं होने वाला है। ये तो योगी बाबा ही भला कर सकते हैं, क्योंकि कावड़ियों का मतलब है सीधे सीधे कि हमें कुछ छुएगा तो योगी बाबा उसको नहीं छोड़ेंगे। उनके पूरे संरक्षण में ये काम हो रहा है और बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो इसको बहुत अच्छा काम मान रहे हैं। जैसे कि बहुत देश की सेवा कर रहे हैं लोग, कांवड़ लाके किसी पे एहसान कर रहे हैं। अरे तुम कांवड़ लेने जा रहे हो, पवित्र स्थान पर जा रहे हो, तो उसकी पवित्रता को खुद क्यों खंडित करते हो? खंडित खुद करते हो, नाम दूसरों का लेके उनकी पिटाई कर देते हो, मार देते हो। ये शराफत की हद है। ऐसे देश नहीं चलने वाला है। अगर आप ये समझते कि मैंने कुछ गलत कहा है तो गुड़गांव में जो इन्होंने स्कूल वैन पे बदतमीजी के साथ पथराव किया, उसको तोड़ दिया, आप उसका एक वीडियो देखिए फिर आप फैसला करना। हरियाणा के फतेहाबाद से यहां बस से कावड़ के छूने और खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने भारी हंगामा किया। कावड़ियों ने पत्थर बरसाए हैं। इस हंगामे में स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। गुस्साए कावड़ियों ने हाईवे पर भी जाम लगा दिया। एक तरफ आप भगवान भोले की भक्ति में लीन हैं, श्रद्धा आप अपनी उनके प्रति दर्शा रहे हैं, दूसरी तरफ इन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा इन कावड़ियों ने। और कावड़ खंडित होने पर इतना हंगामा किया कि स्कूल बस पे इन लोगों ने हमला कर दिया। बस में बच्चे सवार थे, वो डर गए, सहम गए। छोटे मासूम बच्चे उस बस में सवार थे। कावड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव कर दिया है और स्कूली बच्चे बाल बाल यहाँ बचे हैं। बच्चों की जान पर बल आई, पत्थर फेंके गए, पथराव किया गया बस पर। कावड़ खंडित होने के बाद इस तरीके से इन लोगों का गुस्सा फूटा है। कावड़ियों ने स्कूल बस को ही निशाना बना लिया। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री जी, योगी बाबा पूरे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के कुछ अंधभक्त ये कहते थे कि हम राम राज्य लाएंगे। हमें बड़ी खुशी है कि उनकी मेहनत सफल हुई और राम राज्य आ गया। इस राम राज्य की पहले आप एक झलक देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक जा रही है सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय यह बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर
यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसको, इस दिल्ली को यूपी बनाएंगे या नहीं? भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम सब ने एक एक लोगों को जगाना है, घर घर में जाना है। कोई भी देखो नाई की दुकान पे क्या आपने झलक देखी कि ये एक सरफिरा मेंटली डिस्टर्ब आदमी, जिसको हम आतंकवादी भी कह सकते हैं, ये पुलिस की नाक के नीचे किस तरह की बदतमीजी और किस तरह की बयानबाजी कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ की सरकार का उसके ऊपर हाथ है। क्योंकि अगर दूसरे समुदाय का आदमी कोई भी इससे 10% बातें भी करता तो उसको उठाकर फौरन जेल में डाल दिया जाता, लेकिन ये एक बेरोजगारी आदमी है जिससे इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, और पुलिस के थाने के सामने ये इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। लेकिन मैं और मेरे एक उस्ताद हैं सज्जाद अली जरी साहब, हम दोनों की टीम जिसमें कम से कम 5000 लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे सरफिरे आतंकवादियों का हमेशा विरोध करते रहेंगे और इनको जवाब देते रहेंगे। हमारा इनको खुला चैलेंज है कि कभी हमसे आकर के सामना करें और हमसे जवाब लें, क्योंकि ऐसे आतंकवादियों की हमारे देश में 140 करोड़ नौजवानों को और बड़े बूढ़ों को और हमारे साथियों को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आतंकवादी को कोई जगह नहीं है। ये देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर फौरन दर्ज हो जाना चाहिए। पुलिस ने पता नहीं इतनी देर क्यों किया, अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे भी इसी में एक्शन चालू रखेंगे। इसीलिए मैं आपसे और मोदी साहब से और जितने अंधभक्त हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि ये आदमी ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों को पनाह ना दी जाए और इनको हर भाग हमारे हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि ऐसे आतंकवादी मेंटल डिस्टर्ब आदमी को हर हिंदुस्तानी जवाब दे, तभी हमारे देश का भला होगा। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।